प्रिय दर्शकों, इस समय हम खड़े हुए हैं जनपद बाराबंकी के हाईवे पर स्थित सहेलिया गांव में। हमारे साथ हैं कुलदीप यादव जी, जो बहुत बढ़िया किसान हैं और सबसे बड़ी इनकी सोच की सराहना की जा सकती है, इसलिए कि जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका इरादा है कि न जहर हम खाएं और न दूसरे को खिलाएं। तो ये टोटल जैविक रूप से पैदा कर रहे हैं। इनका कोई भी रासायनिक दवा इन्होंने नहीं डाली है। ये इनकी लोबिया लगी हुई है। लोबिया की स्थानीय प्रजाति है जिसकी डिमांड क्षेत्रीय बाज़ार में है, और यह डिमांड के लिए इन्होंने ये लगाया है और इनकी तोड़ाई होती है। मुख्य रूप से जान लीजिए कि यह खेत आधा बीघा, आप मान लीजिए जनपद बाराबंकी की नवाबगंज तहसील का, यहाँ पर एकड़ में 4 बीघा माना जाता है। उस एकड़ में 4 बीघा मान करके उसका आधा बीघा ये है। तो हम इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था किया है। देखिए, मल्चिंग लगाई है और ये सारी व्यवस्था है। तो इन्होंने क्या क्या किया है और कैसी व्यवस्था है, क्या करते हैं, सारी जानकारी देंगे। तो बताइए कुलदीप जी, पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। हमारा नाम कुलदीप सिंह यादव है। हम बड़ेल गांव के रहने वाले हैं। यही बड़ेल में रहकर खेती करते हैं। तो और ये है लोबिया जो है कब बोई थी? ये करीब 2 महीने पहले बोया। 2 महीने पहले बोया। यह विचार मन में कब आया कि हम जहर मुक्त खेती करें, न जहर खाएं न दूसरे को खिलाएं? तो हम यह विचार कब आया मन में? ये विचार हमारे मन में, एक बार हम खेती पहले से भी कर रहे हैं, तो हम दवाइयाँ रासायनिक डालते थे, तो हम बीमार पड़ गए और काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़े कि हमारी प्लेटलेट्स घटी 8000 तक गई और 2 महीने तक बराबर बनी रही। तो हमारा इलाज KGMC तक हुआ, वहाँ कैंसर का भी इलाज भी हुआ और वहाँ भी सुधार नहीं हुआ। तो हमने जो है होम्योपैथिक दवा की, वहाँ से सुधार हुआ। तब से डॉक्टरों ने बताया कि आप रासायनिक तत्वों का उपयोग ना करिए, और तब से हम जैविक खेती ही कर रहे हैं। यही चीज़ हमारा लक्ष्य है कि हम जैविक उत्पादित करें और यही खाएं और सबको खिलाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। देखिए कि ये बीमार हुए, बीमार होने के बाद 8000 प्लेटलेट्स इनकी पहुंच गई, और उस प्लेटलेट्स में डॉक्टरों ने जब विश्लेषण किया तो ये पाया कि सारा दोष कीटनाशक रसायनों का है। चूँकि रसायन किसान भाई सब्जियों में डालते हैं और सब्जियों में डालने के बाद तुरंत बाज़ार में बेच देते हैं, जिससे वो सब्जियां जहरीली होती हैं और उनको खाने के बाद क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं। तो इनके मन में विचार आया। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। KGMC जिसको बताए वो KGMU है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की जानी मानी यूनिवर्सिटी है चिकित्सा की, जहाँ पर इलाज कराया, लेकिन फिर भी इनको फ़ायदा नहीं हुआ। और अंतोगत्वा ये क्या हुआ कि जैविक खेती पर उतर आए कि खेती के में किसी भी प्रकार का रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, इन्होंने ये बेड पे लोबिया बोई है, बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद ये मल्चिंग किया है। मल्चिंग के फ़ायदे आप सब लोग जानते ही होंगे कि एक तो सिंचाई कम लगेगी, दूसरा खरपतवारों का नियंत्रण रहेगा, तो हमारा उत्पादन बढ़िया होगा। दूसरा ये है कि ये जो फल हैं, अगर हमारा खरबूजा यहाँ हो तो मिट्टी से टच नहीं होगा, कद्दू होगा मिट्टी से टच नहीं होगा। हमारी लोबिया भी अगर आएगी, पानी बरस गया तो पानी वहाँ होगा और लोबिया हमारी सुरक्षित रहेगी। तो इनका बहुत अच्छा तरीका है। तो इसमें क्या अनुमान है, कितना एक बार में कितनी तोड़ाई हो रही है? लगभग एक बार में करीब 20 से 25 किलो। 20 से 25 किलो कितने दिन बाद होती है? ये करीब तीसरे दिन होती है। सप्ताह में 50 किलो। और इन्होंने बताया पूरी व्यवस्था किया है जल निकास की, और ये रबी की बुआई तक इसको सुरक्षित रखेंगे और ज़्यादा समय तक, जब तक ये स्वयं सुरक्षित रहेगी। और इसके बाद क्या होगा कि क्या रेट चल रहा है इस समय? ये करीब 30 से 40 के बीच में फुटकर बिक्री हो रही है। 30 रुपये से 40 रुपये प्रति किलो हो रही है। तो कहने का मतलब 3000 रुपये प्रति कुंतल। और अगर हम गणना करें इनके अनुसार तो शुरू से आखिरी तक 25 कुंतल, 20 से 25 कुंतल इसमें टूट जाना चाहिए। तो अगर हम 20 से 25 कुंतल मान ले रहे हैं तो आधा बीघा, एकड़ में 4 बीघा, उसका आधा बीघा में ये है 75 से 80 हज़ार रुपये इतने क्षेत्रफल में पा सकते हैं। अगर हम इसको दूना कर दें, 1 बीघा कर दें तो 1.5 लाख हो जाएगा। अगर 4 बीघा इसको 1 एकड़ मान लें तो 6 लाख हो सकता है। आप भी कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जहर मुक्त खेती के अभियान में जुटिए। बाराबंकी बहुत दिन से जुटा हुआ है। जो किसान जुटे हुए हैं
उन्हीं के साथ आइए। और कुलदीप सिंह जी का ये प्रयास सराहनीय है और अद्वितीय है। देखिए आप कि इनकी लोबिया लगी हुई है। साथ में क्या है, ये फेरोमोन ट्रैप है। इसमें फल मक्खी जो होती है, फ्रूट फ्लाई, वो आती है और इसी में आरा मक्खी भी है, तो फ्रूट फ्लाई इसमें मुख्य रूप से आती है, वो इसी में ट्रैप हो जाती है। साथ में क्या है, ये है इनका पीला स्टिकी स्ट्रिप है, चिपचिपी पट्टी कहलाती है। ये है सामान्यतः अच्छी पट्टी, 2 महीने गर्मी वर्षा का कोई असर नहीं पड़ता रहती है। इसमें रस चूसक कीट सारे फंस जाते हैं। तो आप देख रहे हैं बिना दवा के सारी व्यवस्था हो जाती है। और उस व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि जहर नहीं पड़ा, फिर भी हमारी फसल अच्छी है। इनका उत्पाद अगर कोई प्रमाणीकरण की व्यवस्था हो, लोग ये वास्तव में जान लें कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो उत्पाद इन्होंने पैदा किया है बिना जहर का है, तो और भी पैसा मिल सकता है। हमारे उपभोक्ता, हमारे जो खाने वाले लोग हैं, अधिक से अधिक पैसा देने के लिए तैयार हैं। जहर मुक्त सब्जी, जहर मुक्त खाद्य पदार्थ उनको मिले। तो ये हमारी व्यवस्था है। हम आपको अभी और दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक।